दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके आशीर्वाद से मेरा परिवार भी कुशल मंगल है। और आज दुकान पर कोई भी नहीं है, ना तो मेरे ससुर जी हैं, पिताजी, और ना ही मेरे हस्बैंड हैं। और आज दुकान पर देखिए बच्चे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। नम्रता है, मेरी बेटी नम्रता कुछ सफाई कर रही है दुकान में, और मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया है। और टाइम हुआ है 10:35। वो देखिए हमारी वहाँ पर सामने वॉच लगी हुई है, पता नहीं आपको दिखाई दे रही है नहीं दे रही है। तो टाइम हुआ है 10:35 हुए हैं। तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन से दोस्तों मैं तकिया बनाने की, तकिए का जो कवर होता है वो बनाने की सोच रही थी। तो काफ़ी दिन से तकिए के कवर बन नहीं पा रहे थे। तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि मैंने 1 साल का 1 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है सिलाई का। तो दोस्तों जब मेरा इंटर था, 12th था मेरा, जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, तो तभी मेरा मन था सिलाई सीखने का। सिलाई सीखने का तो मेरा बचपन से ही बहुत मन था। दूसरों को देखती थी ना जब काटते हुए कपड़े, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बड़ा इजी लगता था दूसरों को देखकर। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, जो इजी होता है ना, दिखता है इजी, वो रियल में इतना होता नहीं है। तो दोस्तों मेरा उस टाइम 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम आने वाले थे। तो आपको पता है कि 12वीं में बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट वगैरह, फाइलें वगैरह बनती हैं। तो मुझे वो काम भी हुआ करता था। और मैंने जो अपना इंटर किया है, 12वीं कक्षा पास की है, वो मैंने आदर्श कन्या इंटर कॉलेज बाजपुर से की है। तो दोस्तों वहाँ पर मैंने एक सिलाई सेंटर है, निरंकारी भवन। हम निरंकारी हैं दोस्तों, हम निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो निरंकारी होंगे तो उन्हें पता होगा इस बारे में। तो निरंकारी भवन पर एक सिलाई सेंटर है जहाँ पर लड़कियों को सिर्फ 30 रुपये महीना पर 1 साल का डिप्लोमा करवाया जाता है, प्लस उसमें 50 रुपये एडमिशन के जमा करने पड़ते हैं जब हमारा एडमिशन होता है उसमें सिलाई पर। तो 50 रुपये मैंने वो जमा किए थे, बाकी 30 रुपये महीने के देने पड़ते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है सिलाई का। लेकिन घर में मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा काम है, तो घर के काम काज की वजह से मैं ज़्यादा सिलाई पर कपड़े नहीं सिल पाती हूँ। तो जब दोस्तों मेरी शादी हुई थी, उसके 2-3 साल तक तो मैंने लड़कियों को सिखाया था। मेरे पास 2 बैच आया करते थे जिसमें 10 लड़कियाँ थीं। तो मैं सुबह शाम दोनों टाइम सिखा दिया करती थी। तो उस टाइम एक लड़की के 200 रुपये में सिखाने के लिया करती थी दोस्तों, क्योंकि ये गांव है। गांव में अभी भी सिलाई सिर्फ 100 रुपये जाती है, ज़्यादा नहीं है। सिंपल सादा सूट सिलवाएंगे तो 100 रुपये देते हैं, और अगर अस्तर वाला है तो उसके 150 रुपये हैं। तो दोस्तों ये गाँव है, गाँव के हिसाब से पैसे सिलाई के बहुत कम हैं। और आपको पता होगा कि शहरों में जो भी हमारी बहनें शहरों में सिलवाती होंगी, वो उनको पता होगा कि कितने हाई फाई रेट हैं शहरों में सूट सिलने के। अस्तर वाला सूट, सिर्फ दोस्तों अस्तर वाला सूट ही 500 550 रुपये में सिला जाता है। और जो सादा सिंपल सूट होता है उसके 200 रुपये लिए जाते हैं शायद, या फिर 250 रुपये लिए जाते हैं। तो दोस्तों सिलाई की अगर बात की जाए तो शहरों में बहुत लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर गांव की बात की जाए तो गांव में सभी लोग खुद सिल लेते हैं। थोड़े थोड़े जैसे भी आते हैं लड़कियां खुद सिल लेती हैं, एक परिवार में 2-3 सिल लेते हैं। तो दोस्तों आज मैं भी देखिए, मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है। ये कपड़ा है पॉलिस्टर में कपड़ा है, चिकना नहीं है, मतलब सूती में नहीं लिया है मैंने, क्योंकि जो कवर होते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये कपड़ा लिया है। तो इसमें से मैंने 4 तकिए कल काट दिए थे, लेकिन आज एक तकिया मैं आपके सामने काटूंगी। जो तकिए का एक कवर काटूंगी तो वो मैं आपके सामने काटूंगी। तो दोस्तों मेरा काफ़ी दिन से मन था कवर बनाने का, कवर सारे ख़राब हो चुके थे। तो तकिए जो मेरे पास पड़ा है, तो देखिए ये वाला है। तो ये तकिया भी थोड़ा मतलब पुराना हो गया है, लेकिन इसको नया करने के लिए इसके ऊपर हमें कवर चढ़ाना होगा। आपको पता है, हम सभी जानते हैं कि जब तकिए घर में होते हैं तो उनके ऊपर अच्छे कवर होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये महिलाओं की जिम्मेदारी होती है कि वो तकिए, कवर, चादर अपनी किस तरह से रख रही हैं, घर के कपड़ों को अच्छे से सजाकर सजावट से रखना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। घर के काम के साथ साथ महिलाएं बहुत तेज होती हैं दोस्तों, सारे काम कर लेती हैं। तो आज दोस्तों मैं इसकी नाप का एक कवर काटूंगी, पिल्लो कवर काटूंगी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैं किस तरह से तकिया बनाती हूँ। क्योंकि अगर हम मार्केट की बात करें तो दोस्तों हमारे गांव में जो बेचने आते हैं वो शनील का कपड़ा होता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होते हैं, 100 रुपये का जोड़ा देते हैं, लेकिन वो एकदम निकल जाते हैं। ना तो उनकी सिलाई अच्छी होती है, ना कपड़ा अच्छा होता है, मोटे मोटे से फूल बने होते हैं। उससे अच्छा तो दोस्तों अपना कोई प्रिंटेड कपड़ा अच्छा सा अपने मनपसंद मन जहाँ लें, उसके अपने हाथ से ही तकिए की कवर सिलकर अपने तकियों पर चढ़ाएं, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिखाई देंगे और मजबूती भी रहेगी। तो चलिए दोस्तों काटते हैं फिर हम आज एक पिल्लो कवर। तो दोस्तों हमने कपड़े को दोहरा बिछा लिया है, मतलब 2 साइड में बिछा लिया है, और इसके ऊपर हम तकिया रखेंगे जिसके नाप का हमें कवर बनाना है। तो तकिया काटने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ लोग
तकिए को नाप कर कपड़ा काटते हैं और कुछ तकिए को रख कर ही ऊपर से कपड़ा कटिंग कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकियों को पहले नाप लिया है, रखा भी है और इंच टेप से मैंने नाप भी ले लिया है इसका। तो अगर हम नाप कर काटते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैंने देखिए यहाँ पर कपड़े को 2 साइड में फोल्ड कर लिया है और जो हम तकिया काटेंगे उसे हम लंबाई में काटेंगे, क्योंकि चौड़ाई में कपड़ा नहीं काटा जाता है, लंबाई में ही लेंथ ली जाती है। चौड़ाई में काटते हैं तो वो जो जब फटता है तो चौड़ाई में एकदम जल्दी फट जाता है। इसलिए सिलाई में सबसे जो खास बात होती है वो यही होती है कि कपड़े को हमेशा लंबाई में ही काटा जाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर देख कपड़े को बिछा लिया है, दोहरा बिछा लिया है 2 साइड में और तकियों को रखा है इसके ऊपर। तो देखिए तकिया रखने के बाद हमें 2-2 इंच छोड़ देना है, थोड़ा सा इसमें मार्जिन लेना है और ऊपर से जो हम सिलाई लगाएंगे उसके लिए भी थोड़ा सा हमें कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। और अगर हमें लगेगा कि और ज़्यादा ही हो रहा है तो हम थोड़ी सी कटिंग कर देंगे। तो मैंने इंच टेप लेकर देखिए यहाँ पर मैं नाप रही हूँ। तो मैंने इसकी लंबाई भी ले ली है। तो लंबाई इसकी 27 इंच हो रही है। 27 इंच दोस्तों इसकी लंबाई है और 18 इंच इसकी चौड़ाई बैठ रही है। तो 27 में हमें 2 इंच फालतू रखना है और चौड़ाई में भी हमें 2 इंच फालतू रखना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा आधा इंच का तो इसका मार्जिन लेना है और जो बाकी एक्स्ट्रा बचेगा वो हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। जब हम पूरे कवर को तैयार कर लेंगे तो ऊपर से आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा किनारी बनाते हैं, हम वो बनाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है मैं उसको काट दूंगी थोड़ा। तो गाइस सिंपल आइडिया तो यही है कि अगर आप तकिया रखना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कट जाएगा, और अगर आपको अच्छे से नाप तोल करनी आती है तो आप नाप कर भी तकिया काट सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कितना छोड़ दिया है, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है और 2 इंच हमें इधर लेना है। तो गाइस 2 इंच हमें इधर मार्जिन लेना है। तो देखिए ये आया 2 इंच, यहाँ पे 2 इंच आया, तो इसके बिल्कुल बराबर में हम रख लेंगे और 2 इंच का जो मार्जिन है वो यहाँ हो गया है और 2 इंच का मार्जिन हमें इधर लेना है और 2 इंच का मार्जिन हमें इस साइड ले लेना है। तो देखिए यहाँ पर आ गया ये। तो दोस्तों इधर हमारी ये कटिंग निकल जाएगी। तो इससे अच्छा हम अपने तकिया है ना उसको इधर रखेंगे, तो हम इस साइड से निकालेंगे, क्योंकि इधर अगर हम झालर लगाना चाहते हैं तो हमारा कपड़ा ये बच जाएगा, पट्टी बच जाएगी, हमारी जो फ्रिल लगेगी उसकी जो पट्टी है वो बच जाएगी। तो हम यहाँ रखेंगे और ये देखिए 2 इंच का निशान यहाँ आ गया है और ऐसे ही 2 इंच का निशान इधर लगा देंगे। तो देखिए ये लाइन आ गई। तो गाइस हम तकिए कवर को काट देंगे और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला पार्ट, उसको अभी छोड़ देंगे क्योंकि हमें वो एक्स्ट्रा लेना है। क्या एक वाली होगा। तो गाइस देखिए हमें अब ये जो नीचे वाला कपड़ा है इसको 6 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये देखिए 6 इंच आ गया, तो 6 इंच हम इसको एक्स्ट्रा में ले लेंगे क्योंकि हमें इस तरह से मोड़ना होता है ऊपर को। इससे क्या होता है कि तकिया निकालने में और डालने में आसानी रहती है। और भी चलने लग गई। बोलो
तो गाइस देखिए हमारा कवर कट गया है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है और अब हम इसको बीच में से पहले तो हम इसको उतार देंगे। तो गाइस अब हम इसको भी काट देंगे। और इसको अब हम अलग कर देंगे। तो देखिए ये 2 पार्ट तकिए के कट गए हैं और गाइस अब हम इस पट्टी को भी उतार देंगे। ये जो हमने पट्टी नापी थी, तो ये हमने 2 इंच का मार्जिन जो छोड़ा था इस कपड़े को हमें जोड़ना है। तो तकिया हमारा कट गया है, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो गाइस हमने जो ऊपर मोड़ने के लिए पट्टी बनाई थी, सबसे पहले हम इसको मोड़ लेंगे। तो एक पैर की सिलाई देते हुए हमें इसको मोड़ लेना है। तो दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि हर महिला को थोड़ा बहुत सिलना ज़रूर आना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं तो अपना सूट तो आना ही चाहिए। तो दोस्तों मैं भी इसी प्रकार से जब मुझे समय मिलता है मैं अपने सूट हमेशा खुद ही सिलती हूँ और अपने बच्चों के लिए टॉप बनाती हूँ, बेटी का स्कर्ट वगैरह बनाती हूँ और नाइट सूट बना देती हूँ। अपने भी प्लाजो वगैरह जो भी होते हैं मैं खुद ही बनाती हूँ। और बचपन में मैं अपने बच्चों को बहुत डिज़ाइन के छोटे छोटे शर्ट्स वगैरह बनाकर पहनाया करती थी। तो गाइस एक पैर की सिलाई देते हुए इसको सिल लेना है। तो गाइस अब हमें तकिए का एक पर्दा लेना है और हमने दोनों बराबर काटे थे, लेकिन अब हम इसको सिलाई मार के थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि हम इसको थोड़ा ज़्यादा मोड़ेंगे, जिससे ये देखने में भी अच्छा लगेगा और थोड़ा छोटा भी हो जाएगा। क्योंकि जो हम इसके साइड में पट्टी लगाएंगे ऊपर से तकिए को अंदर डालने के लिए और बाहर निकालने के लिए, तो वो हम इसके ऊपर करके लगाएंगे। जो अभी हमने पट्टी जो सिलाई लगाई थी हमने जिस पट्टी में, उसको इसके ऊपर करके लगाना है। तो हम इसको इतना मोड़ेंगे, इससे इसकी मजबूती भी हो जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है। देखिए तो गाइस देखिए हमने जो ये पट्टी बनाई थी, तो इस पट्टी को या तो हम पहले यहाँ पर सिलाई कर लेंगे इसके ऊपर, नहीं तो हम इस तरह से रखकर और इसको इस तरह से ऊपर रखकर जो छोटा वाला हिस्सा है और इसको सिलाई लगा देंगे।
तो इस तरह से हमारे दोनों ही एक साथ में सिल जाएंगे। अगर आपसे नहीं ऐसा आ रहा है तो आप पहले इनको सिलाई लगा लीजिए, जो ये पट्टी है और ये वाला जो हमने चौड़ा करके मोड़ा है, तो इन दोनों को पकड़ के सिलाई लगा लीजिए, तो बहुत आसानी से ये सिलाई लग जाएगी। अगर आप चाहें कि एक साथ ही हम दोनों को जॉइन कर दें तो आप दोनों पर ही एक साथ सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए दोनों वाले जो दोनों पल्ले हैं दोनों ही आपके जॉइंट हो जाएंगे और तकिया बहुत जल्दी आपका कवर बनकर तैयार हो जाएगा। और इसको हमें ऊपर की तरफ रखना है और इसको हमें अंदर रखना है, ताकि जो हम अंदर से तकिया डालें तो बाहर नज़र ना आए बिल्कुल। तो दोस्तों मैं दोनों को ही एक साथ में सिलाई लगा दूंगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, एक बार में ही हमारा तकिया बन जाएगा। तो गाइस इस तरह से हमें रखना है और दोनों को ही एक साथ सिलाई लगा देनी है। तो गाइस बहुत ही सिंपल तरीका है ये तकिया बनाने का। तो मेरे पास ये जो सिलाई मशीन है ये सिंपल वाली है, जो हाथ वाली होती है, क्योंकि दोस्तों मुझे ज़्यादा कपड़े सिलने नहीं थे, समय नहीं था, तो मैंने पैरदान वाली मशीन नहीं ली है। और यहाँ पर हम डबल करके सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यही चीज़ होती है जो हमारी तकिया डालने और निकालने पर उधड़ जाती है। तो गाइस इसी प्रकार से एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें दूसरी साइड में भी सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए मैंने इसको भी इसी प्रकार से यहाँ जॉइंट कर दिया है और ये जो जगह है यहाँ से हमारा तकिया आराम से इसके अंदर डल जाया करेगा। तो गाइस अब हमें यहाँ से मोड़ लेना है और चौड़ाई वाली साइड में भी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमारी इस साइड में भी सिलाई लग गई है, इस साइड में भी सिलाई लग चुकी है और इस साइड में भी नीचे की। तो अब ये जो ऊपर की साइड रह गई थी यहाँ से भी हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए जो इसका ऊपर वाला साइड है यहाँ से भी हम एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा देंगे। जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनको हाथों हाथ ही हमें साफ़ कर देना है, क्योंकि धागे दिखाई देते हैं तो कपड़ा सिलने में सफाई नहीं आती है। तो चलिए इसको अब सीधा करते हैं हम। सार्थक चुप। तो गाइस देखिए हमारा कवर सिल चुका है। तो अब हम इसके साइडों से सिलाई लगाएंगे। तो उससे पहले हम अच्छे से इसके जो कोने हैं उसको निकाल लेंगे। छोटा 5 रुपए वाला। हाँ 5 नीचे लिखा तो गैस कोई हम इस तरह से कोई चीज़ लेंगे या फिर मशीन की जो ऊपर वो लगी होती हैं कीले टाइप की, उनसे निकाल लेंगे। तो देखिए इनसे कोने निकाल लेंगे हम, अच्छे से कोनों को निकाल लेना है।
तो देखिए गाइस, हमने चारों कॉर्नर निकाल लिए हैं। ये देखिए चारों जो कोने हैं ये कॉर्नर, इनको हमने निकाल लिया है। और अब हम आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो उससे तकिया देखने में अच्छा भी लगता है और मजबूती भी रहती है, क्योंकि अंदर की सिलाई उधर नहीं पाती है। तो हम आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो देखिए आधा इंच का हम मार्जिन लेंगे तो हमारा आता है इतना। तो देखिए इतने इतने पर हमने सीधी सिलाई मार लेनी है। इसी प्रकार से हम आधा इंच का मार्जिन इधर से ले लेंगे और यहाँ से भी हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए जहाँ हमने निशान लगाया था आधे इंच पर, वहीं से ही सिलाई लगा देनी है। तो गाइस देखिए हमने चारों कॉर्नर पर सिलाई लगा दी है आधा आधा इंच की। तो चलिए अब हम तकिए के ऊपर कवर को चढ़ाकर देखते हैं। तो देखिए हमारा कवर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और पूरा पूरा मेजरमेंट इसका बिल्कुल बराबर है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो देखिए आधा आधा इंच की जो मैंने सिलाई लगाई थी चारों कॉर्नर से लगा दी है। और अगर आप चाहें तो आप 2 इंच पर भी इसका जो मार्जिन है 2 इंच लेकर भी सिलाई लगा सकते हैं, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है, बहुत सुंदर दिखाई देता है तकिए का कवर। तो दोस्तों ये जो मेरे तकिए हैं काफ़ी पुराने हैं, तो देखिए बहुत पिचक गए हैं। अगर जब फूला होगा ना वो बहुत ही बढ़िया लगता है, उसके ऊपर जब कवर चढ़ाया जाता है कवर तो वो बहुत ही अच्छा लगता है।
चाहिए एकदम, तो निकालने में डालने में आसानी भी रहती है। और इसका जो फिटिंग है बढ़िया आती है, एकदम टाइट हो जाता है तकिया एकदम। तो गाइस देखिए हमारा पिल्लो कवर कितने अच्छे से बन गया है और बहुत ही अच्छा बना है। देखिए बिल्कुल फिट है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फालतू हो रहा है, बिल्कुल मेजरमेंट जो था बिल्कुल बराबर है। और देखिए पहले कितना बेकार सा तकिया लग रहा था, लेकिन जब हमने इसके ऊपर नया कवर चढ़ा दिया है तो हमारे तकिए में जान आ गई है और फिर से नया हो गया है एकदम। और कलर भी देखिए, कलर भी इसका बहुत बढ़िया है, एकदम गंदा भी ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। अगर हाँ आप धोना भी, मान लीजिए आप धोने से थोड़ा सा रह गए हैं, अगर समय नहीं है, तो ये जो ब्लैक कलर है गंदा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। इसमें जो वाइट कलर की बूंदियों का कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों मैंने ये 150 रुपये का कपड़ा लिया था 4 मीटर, और 4 मीटर में मैंने बहुत सारे कवर बना लिए हैं। तो अभी मैं आपको और कवर भी सिलकर दिखाती हूँ। अभी मैंने आपको एक दिखाया था कि हमने किस तरह से तकिए को सिलना है। तो देखिए बिल्कुल बराबर सा आया है हमारा, और जो भी एक्स्ट्रा धागे रह गए हैं उनको काट देना है, क्योंकि कपड़ा सिलने में सफाई बहुत ज़रूरी है। जो भी इतना सा भी अगर कोई धागा नज़र आता है आप उसको फ़ौरन काट दीजिए, क्योंकि अगर हम धागे सब साफ कर देते हैं तो हमारा तकिया बहुत, कपड़ा जो भी है, तकिया हो, कवर हो, चाहे कुछ और हो, बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों हमारे पिल्लो कवर बनकर तैयार हो गए हैं और मैंने तकियों पर भी चढ़ा दिए हैं। तो देखिए ज़्यादा तो नहीं, मैंने 4 बनाए हैं फ़िलहाल। तो ये मैंने आपके सामने एक बनाकर दिखाया था, ये जो पिल्लो मैंने बनाया है ये आपके सामने बनाकर दिखाया था कि मैंने किस तरह से बनाया है। और ये देखिए मैंने ये पट्टी लगाई थी, ये वाली पट्टी लगाई थी मैंने ये। और देखिए एक तकिया कवर मैंने ये वाला बनाया है। ये छोटे तकिए थे, इन पर मेरे बच्चे सोते हैं। तो मैंने देखिए बहुत सॉफ्ट हैं, तो मैंने ये तकिए बनाए हैं। इसके अंदर मैंने कपड़े भरे हैं, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने कपड़ों की कटिंग करके भरा है इसको। और इस पर मैंने ये झालर लगाकर तकिए बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे बने हैं। देखिए छोटा सा तकिया है, बहुत ही सुंदर बना है। और इस पर जब भी मैंने कवर चढ़ाया है तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है। तो देखिए फाइनली मैंने 4 कवर बनाकर तैयार कर लिए हैं, और अभी एक कपड़ा और पड़ा है जिसके मैं कवर बनाऊंगी। और दोस्तों 2 कवर मैंने 4 तकिए हमने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, तो उसके मैंने वाइट कलर के कवर बनाए हैं और उनके ऊपर हल्की सी पेंटिंग की है। मैंने छोटे से फ्लावर्स बनाए हैं, वो भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो वो मैंने मेहमानों के लिए पेटी के अंदर रख रखे हैं। तो देखिए दोस्तों मेरे सभी जो तकिए हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। और पहले कितने बुरे दिखाई दे रहे थे ये, लेकिन जब हमने इनके ऊपर एक खूबसूरत कपड़े के कवर बना दिए हैं तो इनकी सुंदरता और भी बढ़ गई है। तो देखिए इसमें मैंने झालर लगाई है। तो दोस्तों तकिए बहुत तरह के कवर बनाए जाते हैं, तकियों के बहुत सारे डिज़ाइन हैं जिन्हें बनाया जाता है। जब मैंने डिप्लोमा किया था तब मैंने सभी सीखे थे। तो देखिए ये हमारे छोटे वाले तकिए हैं बच्चों के, और ये हमारे बड़े वाले तकिए हैं। तो देखिए फाइनली हमारे तकिए के कवर बनकर तैयार हो गए हैं दोस्तों, और बहुत ही सुंदर बने हैं। तो गाइस फाइनली हमारे तकिए के कवर बनकर तैयार हो गए हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि आपकी ये बहन बहुत मेहनत करती है, घर के काम के साथ साथ आपके लिए वीडियो बनाती है। तो दोस्तों बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।